इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का एक जो है ऑब्जेक्ट होता है। क्लास के साथ हम उसको यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर को, और कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का वो ऑब्जेक्ट होता है, वो पार्ट होता है जैसे ही क्लास इनिशियलाइज होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ऑब्जेक्ट क्लास का जो है वो इनिशियलाइज होगा तो खुद ब खुद जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें जितनी भी स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली। तो इस प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं। उस क्लास का नाम हम स्टूडेंट रख देते हैं। उसमें हम पब्लिकली कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग एस नेम और इंट मार्क्स। तो इसमें हम अब एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे और कंस्ट्रक्टर जो है वो जो है हमेशा उसी नाम से डिक्लेयर किया जाएगा जिस नाम की क्लास होती है। जैसे स्टूडेंट है हमारी क्लास का नाम, तो कंस्ट्रक्टर भी, और उसकी डेटा टाइप भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि क्या होगी, पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, एक्सेस भी आप उसकी। तो दिस इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है वो बिल्कुल सेम नाम होगा जैसे हमने क्लास का नाम रखा है स्टूडेंट, और यहाँ पे क्लास का नाम स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट। इसमें हम बेसिकली करेंगे ये कि नेम ले लेंगे स्टूडेंट से और उसको यहाँ पे हम गेट लाइन के साथ नेम ले लेंगे। गेट लाइन सीन हैज नेम। उसके बाद सी आउट दोबारा हम यूज़ करेंगे एंटर मार्क्स। सो यहाँ पे हम मार्क्स ले लेंगे सीन के साथ। अब ये हमने यहाँ पे सी आउट ताकि नेक्स्ट लाइन पे, तो बस ये हमने स्टेटमेंट लिखी। अब जैसे ही यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर जो है हमने डिक्लेयर कर लिया, जैसे ही अब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज होगा तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर पड़ी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम एक और फंक्शन भी बना लेते हैं वाइट, और उसका नाम हम रख देते हैं डिस्प्ले। इसके अंदर जस्ट हम जो भी चीज़ें हमारे पास आई हैं उनको हम डिस्प्ले करा लेते हैं। सी आउट, यहाँ पे हम नेम डिस्प्ले करा लेंगे, यहाँ पे हम कुछ टैब्स दे देंगे और यहाँ पे हम मार्क्स जो हैं वो डिस्प्ले करा लेंगे। सो ये मार्क्स आ गए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे सो यही चीज़ इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि सेम एज इसी तरह से वो उसका स्ट्रक्चर भी डिस्प्ले हो जाए। बस यहाँ पे हम नेम की जगह एस नेम डिस्प्ले करा रहे देंगे और यहाँ पे हम मार्क्स की जगह जो है मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे। एंड एल यहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉरी। और यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्लास ख़त्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन आ जाएगा। मेन फंक्शन में हम अब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे क्लास का। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं इन्फो के नाम से। अब जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो स्ट्रक्चर, ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट होगा
तो इसका मतलब है ये हमसे नाम भी मांगेगा और मार्क्स भी मांगेगा। तो उसके बाद हम बस इन्फो क्लास के फंक्शन को डिस्प्ले करा लेंगे, जो हमारे क्लास का फंक्शन है डिस्प्ले, उसको कॉल करेंगे रिटर्न 1। बस ही अभी हम इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ में हमारे पास एक एरर सी आउट, सॉरी यहाँ पे हमने सी इन जो है वो इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने सी आउट इस्तेमाल किया। सो यहाँ पे कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है। तो आपने ये देखा कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट किया। अब हम इसको कंपाइल किया, अब हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास हम नाम देंगे इसको ओके और इसको मार्क्स दे देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास नाम और मार्क्स जो हैं वो इस तरह से डिस्प्ले हो गए। सो आपने देखा कि जैसे ही ये हमने, हालांकि इसमें कोई डेटा नहीं लिया, वो डेटा जो हम ले रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर में ले रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर को जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं हम, यहाँ पे देखें ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है और ये उसी नाम का होगा जिस नाम की क्लास है। स्टूडेंट क्लास है तो कंस्ट्रक्टर भी उसी नाम का। और जैसे ये वाली स्टेटमेंट इनिशियलाइज होगी, उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा।